Hello friends, welcome back to my channel Fast Physics. In today's session we will see about electric field intensity due to continuous charge distribution. So let's see. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले की सेशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेस। इस सेशन में हम देखेंगे कि यदि चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक कोई मेटालिक बॉडी है और इस मेटालिक बॉडी पे चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके कारण एक पॉइंट P है। सपोज दिस इज़ द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस बॉडी में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो चार्ज है उसको स्मॉल एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लाइक दिस। इस प्रकार चार्ज को हम एक स्मॉल एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस टोटल जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये चार्ज एलिमेंट इतने स्मॉल हैं कि इन चार्ज एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस को हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज़ जो चार्ज एलिमेंट है उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो मान लेते हैं क्या है, dq है, और इस चार्ज एलिमेंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज स्मॉल r, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of electric field at point P due to this small element of charge dq is, suppose this is vector dE, then dE will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq by r square and into r cap, where r cap is the unit vector along the direction of electric field. ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इस टोटल चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट जो अलग अलग जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालकर उनका वेक्टर सम कर देंगे, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं। नाउ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ electric field due to the entire charge distribution at the point P will be, suppose this will be vector E, then this will be equal to integration of vector dE, and this will be equal to integration of 1 upon 4 pi epsilon naught dq by r square r cap। अब इस इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट हम इस प्रकार लेते हैं कि टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन है वो कवर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए मीडियम। तो फ्रेंड्स, इफ चार्ज इज मैक्रोस्कोपिकली continuously distributed in medium, then it can be expressed, this can be expressed in terms of the three charge densities. First one is linear charge density, and second one is surface charge density, and third one is volume charge density. आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब सपोज चार्ज जो है इस प्रकार किसी कंडक्टर में लीनियरली इस प्रकार के किसी कंडक्टर में
लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो चार्ज की जो पर यूनिट लेंथ चार्ज होगी, चार्ज ऑन इट्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, एंड दिस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इसे को लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, एंड द लैम्डा इज व्हाट, ये लैम्डा है चार्ज ऑन इट्स पर यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन इट्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलॉम्ब पर मीटर। अब मान लेते हैं हम चार्ज इस कंडक्टर की इस स्मॉल लेंथ dl में इस चार्ज की डेंसिटी है लैम्डा, तो इस dl लेंथ में चार्ज की वैल्यू टोटल चार्ज होगी वो सपोज dq है, एंड दिस dq इज गिवन बाय लैम्डा dl। देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, हेंस टोटल चार्ज ऑन द conductor will be q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl बाई, और इसकी लिमिट होगी 0 to l। अब यदि ये चार्ज कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी वह q इज इक्वल टू ये हो जाएगी लैम्डा l। कब की स्थिति में, यदि चार्ज जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी q इज इक्वल टू लैम्डा dl। और यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, अर्थात चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में जो लैम्डा की वैल्यू है वह कोऑर्डिनेट्स पर, किसी अलग अलग पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगी। हेंस टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point P due to linear charge distribution will be, ये यदि वेक्टर E है तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर r कैप। यदि जहाँ पे r क्या बताता है, r जो है बताता है जो एलिमेंट है लैम्डा dl उससे डिस्टेंस को बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। मान लेते हैं ये है एक पॉइंट P, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो ये इस पूरे कंडक्टर के कारण, इस कंडक्टर के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, if charge is distributed over a surface of a conductor, then charge on unit area of conductor is called surface charge density, and this is denoted by sigma। अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम्ब पर स्क्वायर मीटर। अब मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, ये सपोज दिस इज अ सरफेस। अब इस सरफेस में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। देन इस सरफेस में हम स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं जिनकी सरफेस एरिया है dA, और इस सरफेस एरिया एलिमेंट से सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस जो सरफेस चार्ज एलिमेंट है dA, इस पर टोटल चार्ज की वैल्यू सपोज dq है, तो dq विल बी इक्वल टू होगी सिग्मा dA, dq की वैल्यू होगी सिग्मा dA। तो इस प्रकार इस इक्वेशन के हेल्प से, दिस इक्वेशन के हेल्प से हम इस टोटल जो सरफेस है इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हेंस टोटल चार्ज on the surface of the conductor is q। यदि ये q है तो q की वैल्यू होगी, तो q की वैल्यू हो जाएगी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA।
अब इस जो टोटल चार्ज हमें मिली है इस कंडक्टर में, इसके आधार पर हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यदि इस सरफेस में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस केस में जो चार्ज की वैल्यू है वो होगी Q इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगी। कब के केस में? यदि इस सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस सरफेस में टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू सिग्मा ए, वेयर व्हाट इज ए? दिस कैपिटल ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस। लेकिन यदि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तब इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह अलग अलग पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होगी। अर्थात अब हम देखते हैं कि यदि तो इस सरफेस में टोटल चार्ज Q है तो इस सरफेस के में टोटल चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं। मीन्स द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। is suppose electric field intensity है vector E, then this vector E is equal to 1/4 pi epsilon naught and surface integration of sigma dA upon r square into r cap। और इस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें तो दिस विल बी वेक्टर डी ई की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर ये डी ई वेक्टर डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू चार्ज एट दिस चार्ज एलिमेंट दिस सरफेस एलिमेंट डी ए ऑफ एरिया डी ए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम देखते हैं थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यदि जो टोटल चार्ज है वह किसी कंडक्टर में के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होती है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। और यदि इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर। अब मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, इस प्रकार हम यहाँ एक कोई कंडक्टर मान लेते हैं, इसमें चार्ज जो है इसकी टोटल वॉल्यूम में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब इसमें हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं, इस प्रकार मान लेते हैं एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है और जिसकी वॉल्यूम है डी वी, और इस वॉल्यूम एलिमेंट से हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, इस वॉल्यूम एलिमेंट डी वी में टोटल चार्ज कितनी है वो देख लें। सपोज इस जो वॉल्यूम एलिमेंट डी वी है इसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, इसमें हम देख लेते हैं डी क्यू है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू होगी रो डी वी हो जाएगा, ये रो डी वी हो जाएगा। अब दिस जो इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज डी क्यू है इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सपोज वेक्टर डी ई है, तो वेक्टर डी ई की वैल्यू हम क्या होगी वो देखते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। और ये डी वी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर दिस इज डी वी। अब ऐसे ही हम और बहुत सारे जो वॉल्यूम एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे और सभी के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालकर सभी का यदि सम कर दें तो हमें पॉइंट पी पर इस टोटल वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यदि हम देखें कि इस टोटल वॉल्यूम में टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू सपोज Q है, तो दिस Q विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी के इक्वल होगी। और इस प्रकार यदि हम देखें कि ये Q की वैल्यू हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, लेकिन यदि जो चार्ज है इस वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो Q की वैल्यू होगी, यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगा रो V, जहाँ पे V क्या है, इस जो कंडक्टर है इसकी वॉल्यूम है। लेकिन यदि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, दैट मीन्स चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस में जो चार्ज डेंसिटी है वह अलग अलग पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी फंक्शन होगी। अब हम मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम में टोटल चार्ज की वैल्यू Q है, तो इस टोटल चार्ज Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो ये वैल्यू सपोज वेक्टर E है, तो दिस वेक्टर E विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपान आर स्क्वायर इंटू
आर कैप, और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन पे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द वेरिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।